वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट के हलकों में जोशो खरोश अपने अरूज पर पहुंच चुका है, लेकिन ट्राई सीरीज में शिकस्त ने कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं। क्या हमारी टीम वाकई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है या फिर नहीं? हारिस रऊफ की फिटनेस पर बहुत सी चहमगइयों की जा रही हैं। बाबर आजम की बतौर ओपनर कारकर्दगी और स्क्वाड में खुशदिल शाह और फिर फहीम अशरफ की सिलेक्शन पर भी क्रिकेट शायकीन का गुस्सा नजर आ रहा है। लाहौर के शाही किले में चैंपियंस ट्रॉफी की शानदार तकरीब हुई और ICC के आला हुकाम और 2017 के चैंपियंस खिलाड़ी की शिरकत ने इवेंट की रौनक को चार चांद भी लगाए। लेकिन दूसरी जानिब भी भारत को बड़े झटके लग रहे हैं के बाद ऋषभ पंत भी इंजर्ड हो गए। तो क्या भारत कमजोर हो रहा है हसनैन? बिल्कुल ऐसे। और इसके अलावा भारत का परचम हमें नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के किसी भी स्टेडियम में वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो पाकिस्तान ने कहा कि उनका परचम फिर दुबई में ही लगेगा, पाकिस्तान में नहीं लगेगा। बाबत इशूज पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर भाई साहब। शाकिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चैंपियंस ट्रॉफी इज अराउंड द कॉर्नर। 24 घंटे, अब मेरे ख्याल है 24 और 3-4 घंटे और लगा रहे हैं, तो 26-27 घंटे रह गए। कल 2 बजे मैच स्टार्ट होगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का जो बुखार है वो इस वक्त अपने अरूज पे है। कैसा देख रहे हैं? एक बड़ा तारीखी इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी का, जो कि कम से कम 29 साल बाद पाकिस्तान में वापस हो रहा है, कोई ICC इवेंट। देखें हसनैन, यकीनन एज अ क्रिकेट फैन, एज अ पाकिस्तानी, एज अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट, तारीखी इसलिए भी है कि हमारी ज़िंदगी में पहली बार हम ICC का कोई इवेंट पाकिस्तान में देख पाएंगे। और ये बहुत तवील इंतज़ार था। 3 दहाइयाँ बड़ी होती हैं। कैसा मुल्क जिसकी जो वन स्पोर्ट्स नेशन है क्रिकेट ही, उसका सारा स्पोर्ट्स उसके इर्द गिर्द घूमती है। और ऐसे मुल्क को 3 दहाइयों तक जो है वो ICC इवेंट से महरूम किया गया। गो कि वो साजिशें, वो कुव्वतें अब भी सरगर्म अमल हैं। भारत का ना आना कोई जवाब नहीं बनता था जब सारी टीम पाकिस्तान आ रही हैं। उनने इस इवेंट को भी जो है वो रंग में बंग डालने की कोशिश की है, लेकिन जिस तंदोई के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस इवेंट को कामयाबी से इनकार किया और अब जो चीज़ें तैयार की हैं इस इवेंट की कामयाबी के लिए, वो भी बड़ी काबिल तारीफ है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी और तमाम टीमें आएँ। आई विश अगेन एंड अगेन कि इंडिया भी यहाँ होती और झंडे का आपने जिक्र किया, उनको झंडे का भी रोना पड़ता। यकीनन जो टीम पाकिस्तान आ नहीं रही उसको ये वावेला करने का भी कोई हक नहीं है कि उसका परचम हमारे जो है वो स्टेडियम्स में लहराया जाए। जो आप इन स्टेडियम्स में खेलना नहीं चाहते तो आपको फिर परचम लहराने के लिए भी नहीं कहना चाहिए। बहरहाल जितनी भी तैयारियां, जिस तरह स्टेडियम्स को बड़ी तेजी से अच्छे तरीके से उनको जो है वो मुकम्मल किया गया। और चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक तरह का कर्टन रेज और एक फुल ड्रेस रिहर्सल हमारी होगी इस 3 मुल्क की सीरीज में, कि हमारी तमाम तर जो सहूलियात जो हमने भी अरेंजमेंट किए हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। इंटरनेशनल इवेंट्स कराने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो सारी सूरत हाल में एक्साइटेड भी हैं, पुरजोश भी हैं और पुरुमीद भी हैं कि पाकिस्तान जो डिफाइड चैंपियन भी है, जो मेज़बान भी है, वो इस चैंपियन ट्रॉफी को अपनी कौम को, अपने चाहने वालों को मायूस नहीं करेगी पाकिस्तानी टीम। शाकिर, नो डाउट पाकिस्तान एक बिगेस्ट इवेंट को होस्ट करने जा रहा है और स्टेडियम्स बहुत अच्छे बने हैं, तकरीबात बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन इन सब में शायद एक कमी ये रह गई टीम्स के हवाले से और टीम की प्रिपरेशन के हवाले से। कैसी पोजीशन आप देख रहे हैं टीम की ट्राई नेशन सीरीज के बाद? देखिए, हमने इस शो में और भी कई जगह पर पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से कमियां कुताहियों को जो है वो ज़रूर उसकी निशानदेही की थी और वो कमियां कुताहियां हमें ट्राई सीरीज में नज़र भी आई। लेकिन जो मोमेंटम हमें मिला जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, हमने 350 से ऊपर का टारगेट पहली बार चेस किया, तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा हौसला ज़रूर दे रही हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह की टीम सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया की हुई है, जिस तरह की टीम सिलेक्शन भारत की हुई है, उसको जो बैक टू बैक 2 सेटबैक लगे हैं उनके मेजर प्लेयर्स के, इस सारी पोजीशन को देखते हुए मैं नहीं समझता कि शायद ही तारीख में इतना अच्छा मौका पाकिस्तान के पास है कि वो इस टूर्नामेंट को जीत सके। आप होम कंडीशन में खेलेंगे, आपको इस मौके का उस तरह से फायदा शायद हम सिलेक्शन की हद तक नहीं उठा सके जितना हमें चाहिए था। उसमें अब भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अब टीम हमारी अब सिलेक्ट हो गई है। अब हमें कम से कम इस टूर्नामेंट को ख़त्म होने तक इस टीम को सपोर्ट करना है, इसको बैकअप करना है। फिर टूर्नामेंट जब ख़त्म होगा तो ज़रूर अगर कुछ ऐसा हुआ तो पोस्टमार्टम भी खुल के करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने थोड़ी सी होप ज़रूर दी है ट्राई सीरीज़ में, जो उन्होंने एक झलक दिखाई अपने पोटेंशियल की। यही था कि ट्राई सीरीज़ के हवाले से जब एक प्रोग्राम में शायद सनैन ने पहले भी पूछा, तो मैंने कहा ट्राई सीरीज़ हमें जीतने हारने के लिए शायद नहीं खेलनी चाहिए, हमें अपने कॉम्बिनेशंस को, अपने पोटेंशियल्स को वहाँ यूटिलाइज करने के लिए और अपनी तैयारी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो चीज़ वहाँ नज़र नहीं आई। जिस तरह उस्मान खान को कोई मौका नहीं दिया गया,
जो मैं अभी भी समझता हूँ कि इन कंडीशंस का बेहतरीन प्लेयर था। उसने अपनी तमाम तर जो कारकर्दगी जिसकी बुनियाद पर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, वो पाकिस्तानी कंडीशन, पाकिस्तानी पिचेस पे की थी, तो उसको भी इन ट्राई सीरीज में एक आध मौका देकर ट्राई करना चाहिए था। कुछ और भी जो है वो ट्राइज हो सकते थे, लेकिन सो फार सो गुड ही कहूँगा। पाकिस्तान एक अच्छी तैयारी के साथ, अच्छी मैच प्रैक्टिस के साथ ट्राई सीरीज के जरिए अब चैंपियन ट्रॉफी में जा रहा है। और कल के मैच के लिए हम पूरी उम्मीद है कि अच्छा स्टार्ट करे, क्योंकि उस स्टार्ट का बड़ा फर्क पड़ता है दुबई में 23 तारीख को होने वाले मेगा मैच पाकिस्तान। शाकिर, आपने नाम लिया, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन के स्टार्ट हमें अच्छा करना पड़ेगा उस्मान खान का। उस्मान खान के हवाले से खबरें ये आ रही है कि उस्मान खान को अब फखर जमान के साथ ओपन करवाया जाएगा, बाबर आजम को उनकी जगह पे लाया जाएगा। उस्मान अभी तक ओडीआई के बहुत सारे स्क्वाड्स में शामिल रहे, लेकिन ओडीआई का उनका डेब्यू नहीं हुआ। क्या आप समझते हैं कि कल के मैच में हम आउट ऑफ द बॉक्स उस्मान खान को ओपन करवाने जा रहे हैं फखर जमान के साथ? देखिए सर, ये बात मैंने पहले भी ये कही थी कि उस्मान खान का जो स्टाइल है, जो उसका एक नेचुरल स्टाइल है, वो उसे दायरे के अंदर ही आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं अभी भी ये चाहूँगा कि उस्मान खान को नंबर 3 पे ही रखा जाए, और बाबर को आप जो आपने एतमाद दिया, उसी एतमाद के साथ उसको जो है वो कहें कि आप ओपन करें, क्योंकि बाबर ने बड़े रन नहीं बनाए इस ट्राई सीरीज में। लेकिन आप उसकी शॉट सिलेक्शन देखें, जिस तरह वो मिडल कर रहा है, ऑन एंड ऑफ जो उसकी फेवरेट शॉट्स उसने खेली हैं। अब उसके अंदर जो एक दिमाग में अभी तक डर है, जो खौफ है, जो प्रेशर है, वो सिर्फ एक 100 अगर उसको इस ट्राई सीरीज में मिल जाता, मैं कहता हूँ वो 100 वो 150 बॉल पे भी कर जाता ना, तो वो एतमाद वो वापस ले आता अपने अंदर। बाबर की क्लास, बाबर के टैलेंट पे हमें कोई मतलब बात ही नहीं कर सकता, लेकिन वो उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज अड़ी फंस गई है एक सुई कि अंदर आती बॉल, चाहे वो स्पिनर हो, जो फास्ट हो, उसके लिए वो पता नहीं क्यों तैयार नहीं है। तो उस्मान खान को आप अगर ओपन कराना चाहते हैं तो ये काम आपको ट्राई सीरीज में कर लेना चाहिए था, क्योंकि बाबर पहले मैच में भी नहीं बड़े स्कोर कर सका, दूसरे में भी उतना बड़ा स्कोर नहीं कर सका, तो आपको उस वक्त कर लेना चाहिए था। लेकिन अब मेरे ख्याल है चैंपियन ट्रॉफी में आप जा रहे हैं, तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि आप ऐसा बड़े मैच, बड़े इवेंट में आप इस तरह से अब ट्रायल एंड टेस्टेड का टाइम खत्म हो गया। अब जो आप कॉम्बिनेशन बना चुके हैं उस पर एतमाद करते हुए आगे चलना पड़ेगा। लेकिन उस्मान खान को टीम का हिस्सा होना चाहिए, कम से कम पाकिस्तान के इन कंडीशन में, इन पिचेस पे वो एक बेहतरीन बल्लेबाज साबित हो सके। लेकिन टॉप ऑर्डर में अगर ओपन खिलाते हैं तो टीम मैनेजमेंट का फैसला होगा, शायद ज्यादा उन्होंने इस पर बेहतर काम किया, लेकिन ओपन नहीं है तो उसे नंबर 3 पे खिलाया जाए, क्योंकि वो पीछे का प्लेयर नहीं है। लेकिन शाकिर, हम देख रहे हैं सबकी तज्जिए हम सुनते हैं, तो हर किसी की अपनी अपनी राय है। कोई कहता है कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, कोई कहता है बाबर को होना चाहिए। लेकिन खैर अब कल ही देखते हैं कि क्या होता है। स्पिनर्स के हवाले से थोड़ा सा बताएं, ओनली वन स्पिनर, क्या होगा? देखिए, स्पिनर्स को तो आपने मिस किया होगा। एक स्पिनर से हमारा काम नहीं बनेगा। हम पार्ट टाइम स्पिनर, जिस तरह हमने आगा की कंट्रीब्यूशन को निकाल देंगे। आगा को मैं स्पिनर तो नहीं देख रहे हैं टीम में, लेकिन उसने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया, बैट से तो किया ही किया, लेकिन बॉल भी उसने बड़ा अच्छी कंट्रीब्यूशन दी। अगर हमारे पास सुफियान मुकीम की सूरत में एक बेहतरीन ऑप्शन होता तो पाकिस्तान टीम बेहतर पोजीशन में होती। मैं पहले भी ये कहा था कि बाकी जो टीमें हमारे मुल्क में खेलने आ रही हैं वो 2-2, 3-3 और 4-4 स्पिनर्स के साथ आ रही है, और हम क्यों एक के साथ जा रहे हैं, ये हमारी समझ से बालातर है। इसलिए वो एक गलती है, वो शायद हमें बुरी तरह हॉन्ट करेगी इस टूर्नामेंट के अंदर। हम इस गलती को शायद मिस भी करें, लेकिन तमाम तर तनकीद कह लें, सजेशन कह लें, हर तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी गई है कि आप स्पिनर्स के हवाले से कोई तब्दीली कर लें, कोई एक आध चेंज कर लें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कान पर जो नहीं रहेंगी। अब देखते हैं कि एक स्पिनर से कितना उसमें से किस तरह फाइट कर पाएंगे। और वो इब्रार पे भी मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर है एक होने की वजह से, उसका भी बोझ और बर्डन जो है ना, आप दूसरे एंड पे एक अच्छा बॉलर बॉल कर रहा हो तो आप बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी अगर आप पे डल जाएगा स्पिनर, तो फिर उसको प्रेशर, मैंने उसको ट्राई सीरीज में देखा कि उसके अंदर वो क्या कहते हैं, जज्बा, वो विकेट लेके उसके अंदर होती थी हमेशा, वो दिखाता था, वो भी नहीं है। तो वो भी थोड़ा सा प्रेशर ले रहा है, लेकिन एक स्पिनर उसको और दे दिया जाता स्क्वाड में तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होता, बेहतर पोजीशन में होते। लेकिन बात वही है कि अब जो बातें करनी थी हमने कर ली, इससे आगे अब यहाँ पे काम करने का है। शाकिर, हमारे पास आखिरी 1 मिनट चल रहा है। हारिस रऊफ के हवाले से अपडेट्स की आ रही है कि वो पहले मैच में शामिल नहीं होंगे। एक बड़ा सेटबैक तो पाकिस्तान क्रिकेट को भी है, क्योंकि उस तरह का हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट में हमारे पास इस वक्त स्क्वाड में कोई बॉलर मौजूद नहीं है। हसनैन भी पैची परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। देखिए, हारिस रऊफ के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा ख्याल है थोड़ा सा उन्होंने बोल्ड फैसला नहीं लिया उस वक्त। उसके तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह, क्योंकि जो स्टैंड्स हमें बता रहे हैं, जिस तरह मैं 2-3 दिन पहले मोहम्मद आमिर को सुन रहा था, जिस तरह की वो बात कर रहा था कि इस तरह का अगर उसको कोई इंजरी है जो बताई जा रही है, तो वो रिकवरी 5 से 6 हफ्ते जरूरी है उस रिकवरी में। अगर अल्लाह करे ऐसा सवेर किस्म का उसको जो है वो इंजरी ना हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश यही की है कि
दूसरी टीमों को एक पैगाम दिया जाए कि हमारा जो मैन बॉलर है वो अभी भी स्क्वाड का हिस्सा है, उसको एक वीक लगाकर उसको रिहेबिलिटेट किया गया। अब देखें ना, एक फास्ट बॉलर को आप डायरेक्ट बेड से उठाकर मैच तो नहीं खिला सकते, उसको 2 3 4 5 दिन चाहिए होते, उसे नट करना है, उसे अपना रिदम वापस लेना है, उसको बॉल करनी है। मुझे नहीं अभी तक इतलात मिली कि हारिस ने कहीं नट किया है अभी तक, कहीं वो बॉल करते हुए नजर आया, क्योंकि मैं जहां तक मैंने फॉलो किया, अगर आपके इल्म में है तो जरूर बताइएगा। सारी पोजीशन में ना वो पहला मैच क्या मुझे लगता है, फिर बाकी मैचेस भी उसके डाउट होंगे और ये एक बाकी एक बड़ा सेटबैक होगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस माइंडसेट के साथ उनके हवाले से कोई फैसला नहीं कर सका, उनकी रिप्लेसमेंट वक्त पर नहीं कर सका, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हारिस नहीं होंगे इस टीम में, क्योंकि हारिस ने जो पहला मैच खेला उसमें उनकी जो बॉलिंग थी वो बड़ी मुतासर कन थी, बहुत बिल्कुल अच्छा ऐसी है। दैट इज अ उन्होंने किया बिग था। सेटबैक। शाकिर साहब, आपसे मुलाकात होती रहेगी और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम आपको गाय बगाए तंग करते रहेंगे। Hope for the best. होप फॉर द बेस्ट। शाकिर भी कह रहे हैं कि अब इसी टीम को हमने बैकअप करना है और यही टीम हमें जितवा भी सकती है, तो हरा भी सकती है, सारा कुछ कर सकती है। अब यही टीम है, यही 15 प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर ही हमने शादियाने भी बजाने और बिल्कुल, गम भी exactly. इन्हीं के ऊपर ही हम इंशाल्लाह अपना पूरा करेंगे। यहाँ पे यहाँ पर वक्त हुआ लेंगे। जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।